बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन था और आज भी ये दिन हंगामे से भरा हुआ था, काफी हंगामेदार था। आपको बता दें कि सदन में विपक्ष का एक ही मांग था, तेजस्वी को लेकर के, इस्तीफा को लेकर के, और इस पर भी पूरा का पूरा सदन हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि बीजेपी तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष सीएम सिन्हा ने सीएम नीतीश से सदन में सवाल किया। आपको बता दें कि अब तक नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का यह आरोप था कि सत्ता पक्ष उनको बोलने का मौका नहीं दे रही है, और आज जब उनको मौका दिया गया तो उन्होंने सीधा हमला डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति कहाँ गई। नीतीश कुमार के ऊपर ही हमला था, और आखिर क्यों तेजस्वी का इस्तीफा नहीं ले रहे नीतीश। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और इसके बाद बीजेपी विधायक हाथों में पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। एक प्रश्न का जवाब देने के लिए जब तेजस्वी खड़े हुए तो लगातार बीजेपी विधायक उन्हें पोस्टर दिखाते रहे। विधायकों ने कुर्सियां उठा ली, जिसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी। हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण शीर्ष MMGSY NDP योजना अंतर्गत रायबेर PWD रोड से पोखरिया तक के नाम से प्राकलन के अनुसार कार्य कराया गया है, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण ऐसा आचरण न करें जो बाध्य होकर मुझे कार्रवाई करनी पड़े। आपके भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस पर पूरा बिहार और देश दीवाना था। आज भ्रष्टाचारियों से समझौता क्यों? आज आप क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे? तो हंगामा सिर्फ विधानसभा में ही नहीं हुआ, विधान परिषद में भी हंगामा हुआ। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के निंदा प्रस्ताव को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दोनों आमने सामने आ गए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष माफ कीजिएगा सम्राट चौधरी ने इस पर माफी की बात भी कही और मान भी लिया गया उनकी बात, सभापति ने उनकी बात भी मान ली, लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, सदन में हंगामा शुरू हो गया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने उनके बयान पर नाराजगी जताई और इसके बाद सभापति ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्ष को शांत करवाया। उस पूरे प्रकरण के बाद विपक्ष के नेता ने जो सदन के नेता के बारे में टिप्पणी की है, यह निश्चित रूप से लज्जाजनक है, और लोकतंत्र के लिए इससे दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब तर्क इनके पास नहीं है, शब्द इनके पास नहीं है, न आलोचना के स्वर इनके पास है, बल्कि राजनीति में जिस ढंग की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम तो समझते हैं सभापति महोदय कि सदन को इस पर निंदा करना चाहिए कि सदन के नेता के बारे में जिस ढंग की टिप्पणी किया है, यह बिल्कुल राजनीति की निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। सभापति महोदय, आपने देखा शिक्षक लोग हड़ताल पे गए, लोगों ने आंदोलन किया, उनको भी डराने के लिए फरमान जारी कर दिया। आज किसान सलाहकार आंदोलन कर रहे थे, उन पर भी लाठी चलाए। तो देखिए नीतीश कुमार जी की सरकार, मैं बार बार कहता हूं कि वो भूल जाते हैं। बगल के सदन में कहा था कि मैं गृह मंत्री हूं, कभी कहा दरभंगा में कहा कि प्रधानमंत्री हूं। अरे भूलने का क्या प्रतीक है, ये तो बताओ। इसलिए ये तानाशाह सरकार है और पूरी भारतीय जनता पार्टी तानाशाह को हटाने के लिए संकल्पित है। तो सदन से बाहर निकलते ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब भी 4 सीटें डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के बातचीत की जाती है, आवाज दबा दी जाती है। आपको बता दें कि 4 सीटें डिप्टी सीएम पर मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे सदस्य जब विरोध करते हैं तो उन पर कार्रवाई की बात की जाती है। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है, विपक्ष को छपास रोग हो गया है। सरकार सदन में भी बहस के लिए भी तैयार है। आज 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री पर आपका जवाब क्यों नहीं? आज शिक्षकों के साथ जिस तरह से आपकी लाठी बरसी है, जिस तरह से धोखाधड़ी शैक्षणिक अराजकता फैल रहा है, उस पर जवाब क्यों नहीं? आज कृषि सलाहकार पर आपका उसके साथ लाठीचार्ज क्यों? हमने कहा वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान की कटौती क्यों?
आज इन तमाम विषयों पर हमने जवाब मांगा। हमने कहा कि आज प्रश्न है हमारा, अगवानी प्यूल 1717 करोड़ पानी में बह गया। नल जल में तो आपने 33 से 3800 करोड़ तो बहाया ही। आज अगवानी पुल 1717 करोड़ पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं? भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? अधिकार है कि हमारा भाषण होना चाहिए, तो भाषण दे रहे हैं। वो समस्या का हल थोड़ी चाहते हैं, वो समस्या का हल नहीं चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो छपास रोग है उनका, उस रोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर भी और भीतर भी। तेजस्वी मामले में क्या सरकार चाहती है कि बहस हो? आप लोग मानते हैं ऐसा कि इस पर बहस? मैं तो कहा कि जो भी मामले विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे उसका एक एक करके जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। इसका मतलब विपक्ष ने अभी तक कार्य स्थगन नहीं दिया तेजस्वी जी के मामले? विपक्ष कुछ करने के लिए थोड़ी तैयार हो। तो विपक्ष के हंगामे को लेकर के डिप्टी सीएम सामने आए, तेजस्वी प्रसाद सामने आए। उन्होंने कहा कि 2017 में आईआरसीटीसी घोटाला मामले में मेरे ऊपर चार्जशीट हुआ था, तो जब मैंने डिप्टी सीएम का ओथ लिया था, यानी शपथ लिया था, तो उस वक्त विपक्ष कहाँ थी? तब उसने रोका क्यों नहीं? क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मेरे पे तो चार्जशीट 2017 में हुआ था। अरे चार्जशीट 2017 में हुआ था कि नहीं हुआ था? 17 से 23 हो गया, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। एक मिनट सुन लीजिए, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। लेकिन मेरे पे जब 17 में चार्जशीट था, जब हम फिर से उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, तब तो नहीं मना किया कि मत लो। चार्जशीट था कि नहीं था? तो जब हम ओथ लेने जा रहे थे दोबारा, तो मना कहीं नहीं किया ओथ मत लो। अब ओथ ले लिए तो बोल रहा है कि ओथ क्यों ले लिया? पहले ही मना न करना चाहिए था। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, पहला, दूसरा, तीसरा दिन की हम बात करें तो आप थे वहाँ पे। तीनों दिन हंगामा हुआ, जमकर हंगामा हुआ, कुर्सियाँ चली, मुद्दा सिर्फ एक, तेजस्वी प्रसाद यादव। विधानसभा का सत्र तो जनता की परेशानियों का समाधान करने के लिए होता है ना। 3 दिन लगातार कुर्सियाँ चली है, जनता की समस्याओं को कब सुना जाएगा? क्या हो रहा है विधानसभा में अशोक जी? जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ही नहीं है, ये बिहार के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। और इस मंदिर में बिहार की लगभग 14 करोड़ जनता जो है, उसकी उम्मीदों का यह केंद्र है। वैसी परिस्थिति में एक मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराहट है वो आश्चर्यजनक है। एक तरफ सत्ता पक्ष यह मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव दोषी हैं, और दूसरी तरफ भी विपक्ष यह मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव निर्दोष हैं। और यही वजह है कि दोनों के बीच टकराव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो सदन के नेता हों या विरोधी दल के नेता हों, क्या उनको सदन के अंदर इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक या गंभीर रूप से चर्चा नहीं करनी चाहिए? आज श्रवण कुमार ने जिस तरह से ये बयान दिया है, उससे ये साफ जाहिर है कि दोनों इस मामले में गंभीर नहीं हैं। अगर विपक्ष चाहता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को हम बेनकाब करें, अगर विपक्ष यह चाहता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव वास्तव में चार्जशीटेड हैं, बिहार की जनता को इसकी सच्चाई का पता लगना चाहिए, तब विपक्ष को कार्य स्थगन, ध्यानाकर्षण या कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं सदन के अंदर जिस पर उनको प्रश्न लाना चाहिए। लेकिन विपक्षी दल के नेता ने या विपक्ष के किसी सदस्य ने ये काम नहीं किया है, यानी कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा के लिए विपक्ष भी तैयार नहीं है। दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति देखी जाती है कि विपक्ष अगर कोई प्रस्ताव नहीं लाता है, फिर भी सरकार यह चाहती है कि राज्य की जनता को सच्चाई से रूबरू कराएं, तो वैसी परिस्थिति में सरकार विशेष रूप से किसी मुद्दे पर चर्चा कराती है। अब जातीय गणना को ले लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को ले लीजिए, या कई ऐसे मुद्दे आए हैं सदन में मामला, लेकिन उस पर सरकार चर्चा कराती है, लेकिन इसमें चर्चा नहीं हो रही है। असली मुद्दा है कि दोनों इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि ये हम इतना दबाव बनाएं कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस्तीफा तो नहीं देंगे, नीतीश कुमार उनका इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन जनता के बीच में ये जाएं कि ये कहीं न कहीं न्यायालय के कटघरे में खड़े हैं और ये दोषी हैं। दूसरी तरफ सरकार ये चाहती है कि
या सरकार की ये मंशा है कि विपक्ष लाख हल्ला कर ले, लेकिन वह जनता को बताना चाहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की ही से भी दोषी नहीं है। उनके खिलाफ जो चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल किया है उसका मकसद एक ही है कि राजनीतिक प्रतिशोध है। तो वैसी परिस्थिति में सत्ता पक्ष भी चाहती है कि इस मैसेज को लेकर के, यानी कि विपक्ष की इस मांग को लेकर के दबाव में नहीं आना और तेजस्वी प्रसाद यादव का इस्तीफा नहीं लेना। आप तो देख लीजिए, विपक्ष हमले कर रहा है और लगातार कह रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव चार्जशीटेड हैं, लेकिन नीतीश तेजस्वी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। वही नीतीश 2017 में अगर जो बात कही जा रही है, जो एफआईआर हुआ था उस पर उन्होंने तेजस्वी को कहा था कि पब्लिक डोमेन में जा कर के आप अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। आज वही नीतीश न खुद बोल रहे हैं और न सदन में सरकार बोल रही है। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं यानी जो मंत्री हैं उनसे जब यह सवाल पूछा जाता है, चाहे विजय कुमार चौधरी हों, श्रवण कुमार हों या ऐसे अशोक चौधरी हों, ऐसे मंत्रियों का साफ मानना है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए, उनके राजनीति हैसियत को कमज़ोर करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है और उसी की चपेट में तेजस्वी यादव हैं। तय है, ये छोटा सत्र है लेकिन ये महत्वपूर्ण सत्र है और राज्य में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारी बातें ताक पर रख दी गई हैं। अहंग की टकराहट है और इस टकराहट का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि इसका राजनीतिक लाभ लेना है और यही वजह है कि सत्ता पक्ष जहाँ चाह रहा है कि विपक्ष के हंगामे से हम डरने वाले नहीं हैं, वहीं विपक्ष की कोशिश है कि इतना हंगामा करें कि सदन की कार्यवाही न चले, जनता के बीच यह मैसेज जाए कि यह सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनको नीतीश कुमार बचा रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं अशोक जी। अगर हम बात करें तो शिक्षक नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कल विधानसभा का घेराव भी करने वाले थे, खुश नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, मानसून शुरू हो चुके, कई सारे ऐसे अभी भी जगह है जो कि बारिश अगर हैवी हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ में डूब सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं पूरी तरीके से। नहीं, समस्याएं बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा तो ऐसा लग रहा है कि जन समस्याओं को सुलझाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, राजनीतिक लड़ाई लड़ने का एक अखाड़ा बन चुका है विधानसभा। देखिए, इस सत्र का यानी कि विधानसभा की कार्यवाही या विधानमंडल की कार्यवाही जब चलती है, सदन जब चलता है तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निदान सदन के अंदर सरकार भी करती है। प्रश्नकाल के दौरान जनता की समस्याएं बाहर आती हैं और सरकार उस पर एक्शन भी लेती है जवाब के दरमियान। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसका निराकरण नहीं हो सकता है, तो वैसी परिस्थिति में जो पीड़ित लोग हैं या पीड़ित वर्ग है वह अपनी समस्याओं के निदान के लिए धरना प्रदर्शन करके सरकार को एक तरह से कही अपना ध्यान आकर्षित कराता है कि आप हमारी समस्याओं का निदान करें। आपने देखा होगा कि शिक्षकों का जो आंदोलन हुआ तो किस तरह से सदन के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य वहाँ पर गए धरने, सदन के अंदर आवाज़ उठी, सड़क पर उठी, तो ये है। लेकिन इन सारी बातों से अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल निश्चिंत है और उसको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वजह साफ है कि 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव में फतह हासिल करनी है। 2024 के चुनाव में अगर उनको फतह हासिल करनी है तो जनता के दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। सबसे पहले उनके मुद्दे को उठानी पड़ेगी, ना कि आपसी टकरार को एक विधानसभा में उठाने की जरूरत है।